प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का मेटलर्जी का फोर्थ स्टेप किया था। और वो फोर्थ स्टेप क्या था? कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू क्रूड मेटल। ये था इसका मेटलर्जी का फोर्थ स्टेप। आज हम जो क्रूड मेटल हमने फोर्थ स्टेप में प्रिपेयर की थी, उसी क्रूड मेटल को हम प्योरीफाई करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे उसकी। तो उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। पहले मैं बता रहा हूँ आपको रिफाइनिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ removal of impurities from a metal is called refining. Refining can be done by different methods. First method is by distillation, second method by liquefaction, third method by electrolytic refining, fourth method zone refining method, and fifth vapor phase refining method, and last one that is Van Orkel method. ये सिक्स मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मेथड है रिफाइनिंग का बाय डिस्टिलेशन। दिस मेथड is used for those metals which have low boiling point. इस मेथड को हम कब यूज़ करते हैं? उन मेटल के लिए यूज़ करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। In this method, impure metal is evaporated to obtain pure metal as a distillate. मीन्स जब हम मेटल को डिस्टिलेशन करेंगे तो इसमें मेटल वेपर स्टेट में कलेक्ट हो जाती है और इम्प्योरिटी उसी वेसल में नीचे रह जाती है। इस मेथड से हम जिंक, मरकरी जैसी मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड है लिक्वेशन मेथड। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इम्प्योरिटीज़। इसका मतलब क्या है? इस मेथड से उन मेटल को प्योरीफाई किया जा सकता है, रिफाइन किया जा सकता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी से कम हो। उन्हीं मेटल को हम इस मेथड से प्योरीफाई कर सकते हैं। इन दिस मेथड impure metal in the form of powder is taken in a chamber on the sloping hearth and the chamber is heated at a temperature of melting point of metal. हमने चैम्बर को इतना हीट करना है जितना मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, ताकि मेटल मेल्ट हो और मेल्ट होके मोल्टन स्टेट में हार्थ के डाउन स्टेप्स में चली जाए और इम्प्योरिटी उसी हार्थ के ऊपर ही रह जाए। इसी तरह से हम उस मेटल को हम प्योरीफाई कर सकते हैं इन दी मोल्टन स्टेट। मेटल्स लाइक टिन, लेड एंड बिस्मथ कैन बी प्योरीफाई। यह था इसका सेकंड मेथड, लिक्वेशन। एंड थर्ड मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। यह आपने इस 10th में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम, जो इम्प्योर मेटल है उसको हम एनोड बनाते हैं और प्योर मेटल को कैथोड बनाते हैं। दोनों मेटल को एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस मेटल का होता है?
जिस मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं उसी मेटल का साल्ट सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इसमें डाला जाता है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या करते हैं इसमें, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। एनोड हमने किसको बनाया, इम्प्योर मेटल को। जब इम्प्योर मेटल की ऑक्सीडेशन होगी तो वो मेटल आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सर्किट में मूव करेंगे। और आयन, उस मेटल के आयन कहाँ जाएंगे, दे विल मूव टू द कैथोड। कैथोड से वो क्या गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो इम्प्योरिटी हैं वो एनोड के नीचे कंटेनर में ही सेटल हो जाएंगी, जिसको हम किसका नेम देते हैं, एनोड मड का नेम देते हैं। इस तरह से हम मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर है, जिंक है, इन मेटल को हम इसी मेथड से प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जॉन रिफाइनिंग मेथड। जॉन रिफाइनिंग मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है वो बता रहा हूँ आपको। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोलबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। इसका मतलब क्या है, जो इम्प्योरिटी हैं वो मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सोलबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें एक जो इम्प्योर मेटल है उसको रोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उस इम्प्योर मेटल की रोड को एक इनर्ट गैस के चैम्बर में प्लेस कर दिया जाता है और उसके एक साइड में, लेफ़्ट में या राइट में, एक सर्कुलर हीटर रख दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, जैसे हम उस हीटर को ऑन करेंगे, हीटअप होगा, वो मेटल मेल्ट होनी शुरू होगी, इम्प्योरिटी भी मेल्ट होंगी। इम्प्योरिटी मेल्ट हो गए आगे की तरफ मूव करेंगी। जो मोल्टन पार्ट है वो प्योरीफाई मेटल है वो वहीं पे रह जाएगी और इम्प्योरिटी आगे को मूव करेंगी। इसी तरह से हीटर को जब थोड़ा सा आगे मूव करेंगे उस पार्ट की इम्प्योरिटी और आगे मूव कर जाएंगी और मोल्टन मेटल वहीं पे रह जाएगी। इस तरह जैसे हीटर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जब हीटर राइट में चला जाएगा पूरा तो सारी इम्प्योरिटी उस रोड के राइट पार्ट में चली जाएंगी। उस पार्ट को हम काट देंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बचा मेटल रोड का वो प्योरीफाइड मेटल है। इस तरह से हम, इस मेथड से हम मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। इस मेथड से हम मेटल्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलेनियम, गैलियम को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है वेपर फेस रिफाइनिंग मेथड। वेपर फेस रिफाइनिंग मेथड में क्या करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है और एग्ज़ाम में आता है कई बार ये। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सर्टेन मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर वोलेटाइल कंपाउंड whereas impurities are not affected when react with suitable chemical reagent। ये इसका प्रिंसिपल है। इसका मीनिंग क्या है, जब हम किसी मेटल को किसी केमिकल, एक सुटेबल केमिकल रीजेंट से ट्रीट करते हैं तो वो मेटल उस रीजेंट के साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है और वो कंपाउंड किस टाइप का होता है, वोलेटाइल कंपाउंड। और इम्प्योरिटी उस केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करती, वो ऐसा रह जाती है। तो उसके बाद जो कंपाउंड बना, वोलेटाइल कंपाउंड बना, उसको फिर एक हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है।
डिकम्पोज होने के बाद वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और जो केमिकल रीजेंट हमने यूज़ किया था वो सेपरेट आउट हो जाता है वेपर फेस में। तो इस तरह से हम इस मेथड से मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द मेटल शुड बी वोलेटाइल। जो मैंने ऊपर भी प्रिंसिपल में बताया आपको, वही फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। जो कंपाउंड बनेगा मेटल और उस केमिकल रीजन के साथ, वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? जो वोलेटाइल कंपाउंड बना, इट शुड बी ईजिली डिकम्पोजेबल सो दैट प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड। जो कंपाउंड बना वोलेटाइल कंपाउंड, वो आसानी से डिकम्पोज हो जाना चाहिए ताकि उससे हम प्योर मेटल बना सकें। इसका एग्जांपल है निकल। इस मेथड से हम निकल को प्योरीफाई कर सकते हैं। और जिस मेथड से निकल को हम प्योरीफाई करते हैं उसको हम मर्ज प्रोसेस का नेम भी देते हैं, क्योंकि ये मेथड साइंटिस्ट मर्ज ने ही प्रिपेयर किया था। तो इस मेथड में क्या करते हैं, जो इम्प्योर निकल है उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करते हैं और उससे एक वोलेटाइल कंपाउंड बनता है निकल कार्बोनाइल। उसको हम फर्दर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, इट डिकम्पोजेज टू गिव प्योर निकल। तो इस तरह से हम निकल को प्योरीफाई कर सकते हैं, जिसका नेम है मर्ज प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है वैन ऑर्कल मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेपर फेस रिफाइनिंग। जो इससे पहले फिफ्थ मेथड किया, प्रिंसिपल सेम है दोनों का, प्रिंसिपल भी सेम है और मेथड भी सेम है ऑलमोस्ट। इसमें हम इम्प्योर मेटल को एक स्टेबल केमिकल रीजन से ट्रीट करते हैं जिसमें वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, पर इम्प्योरिटी आर नॉट इफेक्टेड बाय द केमिकल रीजेंट। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है जैसा कि पहले था। इसमें हम मेटल्स लाइक टाइटेनियम, जिरकोनियम, इनको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा रीजेंट यूज़ करेंगे? इन दोनों मेटल के लिए हम रीजेंट यूज़ करते हैं आयोडीन। जब इन मेटल को आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो इससे एक कंपाउंड बनता है टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड। अगर जिरकोनियम लिया है तो जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। ये दोनों कंपाउंड वोलेटाइल हैं। जब इनको हम फर्दर हायर टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ये दोनों डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होने के बाद टाइटेनियम और जिरकोनियम मेटल मिल जाएगी और आयोडीन गैस की फॉर्म में बाहर चली जाएगी। इस तरह से हम इस मेथड से जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्योरीफाई कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो ये 6 मेथड थे मेटल को रिफाइन करने के, मेटल को प्योरीफाई करने के। ये सभी मेथड आप कर चुके हैं। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है नेक्स्ट टॉपिक 4 मेटल्स हैं जिनकी आपने एक्सट्रैक्शन करनी है। उनके और से कौन कौन सी हैं? फर्स्ट मेटल है एल्युमिनियम, सेकंड मेटल है आयरन, थर्ड है कॉपर और फोर्थ है जिंक। ये 4 मेटल्स आपके सिलेबस में हैं जिनको इनके और से अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को इसके और से कैसे अलग करेंगे, वो डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले बता रहा हूँ आपको एल्युमिनियम के और कौन कौन से। पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताए थे आपको, फिर से आपको रिमाइंड कराना। तो पहला और है बॉक्साइट और, फार्मूला है Al2O3 × 2H2O। सेकंड और है क्रायोलाइट, फार्मूला है Na3AlF6। ये एल्युमिनियम के और हैं। जो मेन और है एल्युमिनियम का, जिससे एल्युमिनियम मेटल को हम अलग करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो है बॉक्साइट और। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट और से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको हम मेटलर्जिकल स्टेप्स भी कहते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर दैट इज़ बॉक्साइट की कंसंट्रेशन, ये आपने पहले से किया हुआ है। कहाँ किया था? जब हमने ओर की कंसंट्रेशन के मेथड किए थे, उसमें एक बेयर प्रोसेस था लीचिंग। लीचिंग का फर्स्ट पार्ट था बेयर्स प्रोसेस, उसमें हमने बॉक्साइट ओर को कंसंट्रेट किया था। तो सेम मेथड वहीं से लर्न करेंगे आप। अब सेकंड स्टेप क्या है इसका? दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना मीन्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, कंसंट्रेटेड बॉक्साइट और है, उसमें से एल्यूमिनियम को कैसे अलग करेंगे? तो जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें एक आयरन का टैंक है और अंदर कार्बन की लाइनिंग लगी हुई है। इस कार्बन की लाइनिंग को हम एज ए कैथोड यूज़ करेंगे और उस टैंक में मिक्सचर है एल्यूमिना का, जिसमें से एल्यूमिनियम को अलग करना है, और साथ में थोड़ा सा क्रायोलाइट मिक्स किया हुआ है। दैट इज़ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट। उसके बाद इसमें मिक्सचर में ग्रेफाइट की रोड डिप की हुई है। इन ग्रेफाइट की रोड को हमने एनोड बनाया है, एनोड पॉजिटिव, और कार्बन लाइनिंग को कैथोड नेगेटिव। तो ये है जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस प्रोसेस में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो क्या करेंगे? जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम आयन में और ऑक्साइड आयन में। एल्यूमिनियम आयन मूव टू द कैथोड and converted into aluminum solid by gaining electron from cathode, whereas oxide ions reaches at anode and loses electron converted into oxygen gas. This oxygen combined with carbon of graphite rod and converted into carbon dioxide gas. रिएक्शन दी हुई है नीचे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। कैथोड पे क्या चले गए? एल्यूमिनियम आयन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एनोड पे क्या है? कार्बन प्लस ऑक्साइड आयन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में अगर हमने 1 kg एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया है तो उसके बदले में 1/2 kg ग्रेफाइट रॉड भी कंज्यूम हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें आपने एक केमिकल यूज़ किया, क्रायोलाइट। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एडेड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। तो क्या फंक्शन है इसके 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। ये मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। सेकंड, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना। ये एल्यूमिना की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसके बाद एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग है। एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग कैसे करेंगे? जैसे ही इससे पहले वाला स्टेप था हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस, इसी तरह से वो टैंक है आयरन का, कार्बन की लाइनिंग लगी हुई है, और इसमें क्या करेंगे? इसमें 3 लेयर बनेंगी। जो बॉटम लेयर है उसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम है। जो मिडल लेयर है इट कंटेन मिक्सचर ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, एल्यूमिनियम एंड बेरियम। जो टॉप लेयर है उसमें प्योर एल्यूमिनियम है मोल्टन स्टेट में।
इसमें जो ग्रेफाइट की रोड हमने प्लेस करनी है वो टॉप लेयर में, दैट इज़ जिसमें प्योर एल्युमिनियम है लिक्विड स्टेट में, उसमें अपने ग्रेफाइट की रोड प्लेस करनी है। तो इस टैंक में 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स आपस में मिक्स क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनकी तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। जो बॉटम लेयर है उसमें प्योर एल्युमिनियम, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है। जो मिडल लेयर है उसमें डेंसिटी कम है, और जो टॉप लेयर है प्योर एल्युमिनियम की, उसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो जैसे ही इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, जो कार्बन की लाइनिंग है इसको आपने क्या बनाना है, इट इज़ मेड एज एनोड, और जो ग्रेफाइट की रोड है उसको आपने कैथोड बनाना है। तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो बॉटम में इम्प्योर एल्युमिनियम है ये कन्वर्ट होगी एल्युमिनियम आयन में और इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये इसमें एल्युमिनियम आयन मिडल लेयर में ट्रांसफ़र होंगे, और मिडल लेयर से उतने ही एल्युमिनियम के आयन टॉप लेयर में ट्रांसफ़र होंगे। तो जो मिडल लेयर है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का काम करेगी। बॉटम लेयर से एल्युमिनियम आयन मिडल में जाएंगे, और मिडल से एल्युमिनियम आयन टॉप लेयर में चले जाएंगे। और टॉप लेयर में क्या है, ग्रेफाइट रोड है। ग्रेफाइट रोड को क्या बनाया हमने, कैथोड। तो क्या होगा, तो ये जो एल्युमिनियम आयन है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एल्युमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसी मोल्टन एल्युमिनियम लेयर में मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे हम पूरी की पूरी एल्युमिनियम, इम्प्योर एल्युमिनियम को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये था रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। तो ये फर्स्ट मेटल थी जिसको हमने प्योरीफाई किया, रिफाइन किया। तो कल हम करेंगे आयरन की एक्सट्रैक्शन इसके हेमेटाइट ओर से। थैंक यू।